हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मीरिया एंड आज के वीडियो के लिए हम लोग करने वाले हैं एक और स्टडी व्लॉग। ऑफ कोर्स नाउ आई एम गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फॉर माय मैथ्स बोर्ड एग्जाम। इट इज द लास्ट वन एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर बोर्ड्स टू बी फाइनली ओवर। ये व्लॉग स्टार्ट होता है 1 मार्च को, जब मैंने एक्चुअली ऑफिशियली अपनी मैथ्स की तैयारी शुरू करी थी। अब 28 को जो हिंदी का बोर्ड एग्जाम हुआ था, उस दिन तो मैंने पूरा रेस्ट लिया था आराम से, बिकॉज मेरा पेपर भी ज्यादा अच्छा गया नहीं ऑनेस्टली। यार अच्छा बुरा पता ही नहीं, मतलब गया कैसा समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने उस दिन अच्छा खासा ब्रेक लिया। कोई पढ़ने का मन था नहीं मेरा, एंड ऑब्वियसली मैथ्स के लिए इतने सारे गैप डेज हैं तो एक ब्रेक लेना तो बनता ही है। एंड 28 को प्लानिंग वगैरह ही करी थी, क्योंकि शोभित भैया ने अपनी मैराथॉन्स वगैरह अनाउंस करी थी, तो सब कुछ अच्छे से स्केड्यूल करके सब प्लान किया कि अगले दिनों में कैसे कैसे तैयारी करनी है। एंड फिर ऑफिशियली 1 मार्च को पढ़ाई शुरू करी। तो मेरा प्लान तो यही था कि जैसे जैसे शोभित भैया जो जो चैप्टर्स कराएंगे शाम की मैराथन में, मैं दिन में उनकी एनसीईआरटी कर लूंगी एंड देन शाम को मैराथन अटेंड करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं 1 मार्च को मैंने यही किया था। पहली मैराथन ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स की थी, तो मैंने इसकी एनसीईआरटी सॉल्व कर ली। एंड भाई मेरा सुबह का उठने का टाइम इतना बेकार हो चुका है, मैं लिटरली 9 बजे उठने लगी हूँ अब, बिकॉज पता नहीं क्यों इतनी चिल सी फीलिंग आ रही है, ऐसे सब खत्म ही हो गया पर अभी बचा है लास्ट बोर्ड। तो मैं इस दिन भी 8:30 बजे के आसपास उठी थी, फिर मैंने 9:30 के बाद ही पढ़ना शुरू किया था। अब एनसीईआरटी में पहला और दूसरा चैप्टर है इतना छोटा कि मेरा आधे घंटे में दोनों चैप्टर हो गए थे आराम से। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे कुछ भी नहीं दिया हुआ। पहले मैंने सोचा था पहले मैं रियल नंबर्स करूंगी, फिर अच्छा खासा ब्रेक लूंगी, फिर हम दोपहर को चैप्टर दूसरा शुरू करेंगे। पर मैंने जब देखा कि गिनती के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर के, मैंने सोचा मैं इसे अभी खत्म कर देती हूँ, फिर दोपहर को पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे सीधे। ऑल्सो मेरे को अपना दोपहर का टाइम थोड़ा फ्री ही रखना था, बिकॉज तुम लोगों को पता ही होगा, अगर तुम लोगों ने ज्वाइन की थी तो मैं लाइव आई थी एंड अच्छी खासी मैंने 1 घंटे की स्ट्रीम करी थी, जिसमें मैंने बातचीत करी थी। आई एम गोइंग टू डू अनदर वन वेरी सून बिकॉज आई ऑनेस्टली एंजॉयड इट अ लॉट। एंड बहुत लोग आई गेस कह रहे थे मिस भी हो गया, तो आई विल डू अनदर वन वेरी सून। हाँ, तो 3 से 4 मैंने वही करी थी। उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठी थी, एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री निपटाई। उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। एनीवेज, ये है शाम की क्लिप जब मेरे को अटेंड करनी थी शोभित भैया की मैराथन तो 6 बजे ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था बिकॉज सर बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ा रहे थे। एंड यार इतनी भी वीक नहीं हूँ मैथ्स में कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ने पड़े, तो इसलिए मैंने स्ट्रीम सीधा 7 बजे ही ज्वाइन करी थी। अभी है ना शोभित भैया बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों लेके चलते हैं, तो वो बहुत आसान क्वेश्चन भी कराते हैं एंड देन डिफिकल्ट वाले भी कराते हैं, तो इसलिए स्ट्रीम काफी लंबी हो जाती है। एंड वो काफी धीरे धीरे भी चल रहे थे बिकॉज ही वाज सेइंग कि अब तो भाई बहुत टाइम है, आराम से बैठे रहो। तो उन्होंने आई गेस 6-7 घंटे लगातार स्ट्रीम करी थी। 1:30-2 बजे तक आई गेस ही चली थी स्ट्रीम। मैं तो नहीं उठी तब तक बिकॉज मेरे को 11-12 बजे ही आराम से नींद आने लगती है। एंड चैप्टर्स इतने डिफिकल्ट थे भी नहीं, तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं इनको अगले दिन निपटा लूंगी जीडीपी स्क्वायर के साथ। जीडीपी स्क्वायर ऐसा लग रहा है क्या बोल रही हूँ, बेसिकली जो प्रैक्टिस पेपर सर देने वाले थे उसके साथ। ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आई गेस 4 घंटे के आसपास चला था एंड 1.5-2 लाख बच्चे पढ़ भी रहे थे साथ में। फिर मैंने रियल नंबर्स वाला चैप्टर भी करा और फिर मैं सीधा जाके सो गई। Alright, फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम 10:45 AM। चिंता मत करो, मैं 10 बजे नहीं उठी थी, मैं 9 बजे उठ गई थी। लेकिन फिर मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी बिकॉज मेरे पे कुछ था नहीं करने के लिए। एंड नींद में मैथ्स तो होने से रही। यार मैं उस टाइम के बारे में सोच रही थी जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स एक्चुअली खत्म हो जाएंगे, विच इज वेरी क्लोज। अब तो चलो सुबह को उठते हैं तो एक एम होता है दिन का कि चलो ये करना है, वो करना है, ये निपटाना है, इस चीज की तैयारी करनी है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो हम पूरा दिन क्या करा करेंगे। तो यार जैसे ही एग्जाम्स खत्म होंगे आई स्टार्ट ग्राइंडिंग फॉर यूट्यूब। आई विल मेक अ लॉट ऑफ फन कंटेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि पूरा दिन खाली बैठ के मैं क्या ही करूंगी। और इस चीज की प्लानिंग मैं अभी से ही लेके चल रही हूँ, तो तुम लोग कमेंट करके बता देना तुम आगे चल के क्या किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो मेरे चैनल पे। काफी 9th ग्रेडर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे एक पूरी 10th की गाइड के लिए, तो वो मैं बना दूंगी 100%। पर चलो वो तो अपकमिंग 10th की स्टूडेंट्स के लिए हो गई। अब जो मेरे अभी व्यूअर्स हैं जो 10th में है, जो 11th में जा रहे हैं, वो किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं तुम कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो यार ये सब तो बोर्ड के बाद की बातें हैं, मैं बता देती हूँ मैंने सुबह को करा क्या था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं रात को जल्दी सो गई थी, मैंने पूरी स्ट्रीम नहीं देखी थी। तो सबसे पहले मैंने सर की लाइव ही खोली थी, वहां से जो भी क्वेश्चंस मेरे रह गए थे वो अटेम्प्ट करे। फिर फाइनली हमें जीडीपी स्क्वायर का लिंक मिल गया था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के क्वेश्चंस थे, तो मैंने सीधे वो अटेम्प्ट करने शुरू करे। आई गेस 18-19 क्वेश्चंस थे टोटल एंड देन कुछ क्वेश्चंस में 2 और करके ऑप्शंस भी थे। मैं सारे अटेम्प्ट करके लेके चल रही थी। एंड ऑनेस्टली मेरे को मैथ्स का सबसे बेस्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही लगता है, तो जब इसका अच्छा फ्लो बन जाता है इट इज एक्चुअली सो मच फन टू डू। एंड यार इन क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशंस तो थे नहीं, तो मैं इन्हें गूगल पे सर्च करके अपने आंसर्स चेक कर रही थी सीधा। फॉर मी आई रियली थिंक ट्रिग्नोमेट्री इज द बेस्ट चैप्टर ऑफ 10th की मैथ्स। लाइक बाकी सब इतने बोरिंग चैप्टर्स है, दिस इज द ओनली वन जिसमें जब फ्लो बनता है तो करने में इंटरेस्टिंग लगता है कुछ।
तो हाँ यार, कमेंट करके बताना तुम लोगों की मैथ्स की तैयारी कैसी चल रही है, कितनी हो गई एंड तुम किससे पढ़ रहे हो। एंड यार प्लीज तुम टीचर्स को कंपेयर करना बंद कर दो। एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट ब्रेन, अ डिफरेंट माइंड। तुम्हें जिस टीचर से अच्छे से समझ आ रहा है उससे पढ़ो। बस कमेंट्स में ये कंपेयर, कंपटीशन, वर्सेस करना खत्म कर दो। बेफालतू के लफड़ों में पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ो जिससे पढ़ना है भाई। टीचर्स का काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना, ये करो। और बस सीन टन्स ऑफ कमेंट डूइंग दिस एवरीवेयर, तो बस बंद कर दो इसे। ऑल्सो आई वाज चेकिंग माय एनालिटिक्स एंड आई फाउंड आउट ओनली 23% ऑफ द पीपल हु वॉच माय वीडियोस आर एक्चुअली सब्सक्राइब। भाई फ्री का कंटेंट क्यों देख रहे हो, सब्सक्राइब करना भी फ्री है, तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। तो हाँ यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो और अगर तुम्हें कुछ मोटिवेशन मिली इससे। एंड या आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।